नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में जंग छिड़ी हुई है। हर देश अपने अपने तरीके से इस वायरस से बचने और इसे हराने के उपाय कर रहा है। भारत में कोरोना को रोकने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों में कोरोना को लेकर कितना खौफ है, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। कई शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। शिरडी में होटल खाली हैं, नोएडा में मॉल सुनसान है, हैदराबाद में खेल के स्टेडियम बंद कर दिए गए हैं और लोग ट्रेनों में भी सफर करने से बच रहे हैं। तो देश के 8 और कोरोना की जद में लोग आए हैं। दुनिया में कोरोना के कुल कंफर्म्ड मामले 1,79,112 हो गए हैं। मौत का अगर आंकड़ा आपको बताए तो 7,426 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। पूरी दुनिया कोरोना से डरी हुई है और खौफ के बीच अफवाहों की चिंगारी आग का काम कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में पैनिक का माहौल है। लॉकडाउन के डर से मॉल्स और सुपरमार्केट्स में कई मीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग सामान जमा करने में लगे हुए हैं। साबुन, सैनिटाइजर्स, टॉयलेट पेपर्स के लिए लड़ाई हो रही है। ऑल इन ऑल हर जगह पैनिक का माहौल है। वायरस से ज्यादा अफवाहों से हाहाकार। दिमाग लगाओ, पैनिक में ना आओ। कोरोना के नाम पर अफवाहों का ये वो पैनिक है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। डॉक्टर्स कोरोना के रोगियों के इलाज में जुटे हैं। सरकारें दिन रात संक्रमण रोकने के उपाय कर रही हैं। तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो डर का कारोबार कर रहे हैं। इसी का नतीजा ये भीड़ है। क्या चीन, क्या दक्षिण कोरिया, क्या अमेरिका, क्या इटली और क्या स्पेन, हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां लोग अचानक सुपरमार्केट और मॉल्स पहुंच गए। उन्हें डर है कि कोरोना की वजह से ऐसे हालात भी बन सकते हैं कि खाने पीने की जरूरी चीजें ही मार्केट में ना मिले। इन्हें डर है कि लॉकडाउन के हालात में राशन की भारी कमी हो सकती है। इसीलिए जरूरी सामान को स्टोर करने के लिए ये पैनिक खरीदारी करने मॉल पहुंच गए। और जब यहाँ आए तो देखा कि इन जगहों पर तो पूरा शहर उमड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए कि अगर अचानक किसी शहर के तमाम लोग जरूरत से कई गुना ज्यादा सामान की खरीदारी करने स्टोर्स पहुंच जाएं तो क्या होगा। जी हाँ, ज्यादातर स्टोर्स में सामान खत्म हो गए और डर कर मॉल पहुंचे लोगों की घबराहट और बढ़ गई। अमेरिका में न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक में यही हालात दिखाई दिए। जब मैं यहाँ पहुँचा तो सारे सेल्फ खाली थे, कुछ भी नहीं बचा था। अब बताइए कोई कहाँ जाएगा। इस हालत को बयां नहीं कर। ऐसे हालात तब बने जबकि डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हालात ये हो गए कि टॉयलेट पेपर जैसी जरूरत की बेहद अहम चीज हर मॉल से गायब हो गई। साबुन और सैनिटाइजर तो पहले ही खत्म हो गए। ऐसी अफरा तफरी की वजह से अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पैनिक में नहीं आने की अपील करनी पड़ी। We have to get this problem fixed, and then we'll get back into business really quick. We'll open up our country, we'll open up our society, the world will hopefully open. राष्ट्रपति की अपील के बावजूद अमेरिका के न्यू जर्सी में भी लोग पैनिक में दिखाई दिए। ये एक स्टोर के भीतर की तस्वीर है जहां से लोगों को जो मिला सब खरीद कर ले गए। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे थे कि सबको टोकन दिया गया, जिससे मॉल के अंदर भगदड़ जैसे हालात न बन जाएं। मन में गहरे बैठे डर की ये वो हाहाकारी तस्वीरें हैं जिससे हमें और आपको बचना चाहिए। इस तरह की अफवाह कोरोना से भी ज्यादा संक्रमित होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। इसीलिए दुनिया भर की इन तस्वीरों से हमें सीख लेनी चाहिए और पैनिक में कतई नहीं आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना से जारी जंग में
हिंदुस्तान की अग्नि परीक्षा। अपने मुंह को मास्क से ढक करके या किसी बड़े कपड़े से ढक करके सबसे पहला काम करना चाहिए। स्कूल कॉलेज के बाद मंदिरों पर भी लगा ताला। वैष्णो देवी यात्रा पर रोक, अक्षरधाम मंदिर भी बंद। बाजार मॉल्स हुए खाली, होटलों से सैलानी नदारत। सड़क से संसद तक कोरोना का कोहराम। कदम सही समय पे उठा लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। और अब तो मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट को भी अनिश्चितकाल के लिए बंद करना चाहिए। हिंदुस्तान में आया कोरोना का आपातकाल। कोरोना का साया जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फेरने लगा है। घाटी के बाद अब जम्मू के पर्यटन स्थल पटनी टॉप में भी सैलानियों के आने पर रोक लगा दी गई है। आलम यह है कि यहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे बंद कर दिए गए। जम्मू आने वाले पर्यटकों को पटनी टॉप नहीं जाने के लिए कहा गया है। स्थिति खराब है, अभी नहीं आना चाहिए जो हम लोग यहाँ पे गलती से आ गए। और मेरे ख्याल में सबको यही देखना चाहिए कि अभी अपना जो प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन करें और नेक्स्ट टाइम कभी अपना ट्रिप करें। यहाँ पे आया था तब यहाँ पे काफ़ी रश था, लेकिन जब देखा यहाँ पे कल रात के बाद मैं यहाँ का सिचुएशन देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। लोग इमीडिएटली वापस जा रहे हैं। कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो मैं तो लोगों से यही कहूंगी कि अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं तो उसको प्लीज ड्रॉप कीजिए अभी कुछ टाइम के लिए। शाम को 4 बजे व्हाट्सएप पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उधमपुर और रामबन जी के आर्डर है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली सब कुछ बंद कर दीजिए, लाइक फ्रंट ऑफिस हो गया, रेस्टोरेंट, किचन एंड बार्स। तो हमने कल शाम को 4 बजे से ही उनके आर्डर जो है वो एप्लीकेबल कर दिए। कोई टूरिस्ट हमारे पास आता है एकोमोडेशन के लिए या खाने के लिए, हम उनको स्ट्रिक्टली कर देते हैं। माना कि 31 मार्च तक हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। आज नोएडा में कोरोना का एक और नया पॉजिटिव मामला सामने आया है, जिसके बाद कोरोना नोएडा में जिसके केसेस हैं वो 4 हो गए हैं। इसके बाद लोगों में जाहिर तौर पर डर बढ़ गया है। कोरोना वायरस के फैलने के डर से लोगों ने मॉल्स में आना बंद कर दिया है। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना वायरस से फिलहाल पूरा भारत कहीं ना कहीं लगातार लड़ रहा है। मैं आपको मॉल्स की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ रहती थी, वो आज खाली नजर आ रहे हैं। इस कोरोना वायरस के डर से, इस कोविड-19 का वायरस जब से पूरी दुनिया में छाया, भारत में इसके मामले सामने आए, उसके बाद से लगातार इस पर काम जारी है। लेकिन जो मॉल्स हैं, जहां पर लगातार लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते थे, वो आज कहीं ना कहीं इन जगहों से नदारद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सुनसान पड़ा मॉल आज इस चीज को साफ दिखा रहा है कि ये कोरोना वायरस का डर फिलहाल कितना ज्यादा है और इससे बचना भी बेहद जरूरी है। शायद कहीं ना कहीं लोगों का यही दायित्व है कि वो इन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना आए। ये दुकानें हैं, हालांकि इन पर कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो तीसरा हफ्ता बहुत क्रूशल है, जानकारों की माने तीसरा हफ्ता हर देश के लिए बहुत क्रूशल था और जिसने इस पर काबू पा लिया वो इस कोरोना वायरस के चंगुल में नहीं आया था। और इसी तरीके से इन्हीं जगहों पर अगर लोग लगातार नहीं पहुंचेंगे और भीड़ भाड़ नहीं होगी तो इस वायरस को भारत भी हरा सकता है। ये सुनसान गलियां आज कहीं ना कहीं उस प्रयास को दिखा रही हैं। देश के बड़े मंदिरों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए फैसले लिए गए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर को बंद करने का फैसला लिया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती में भक्तों की नो एंट्री की गई है और शिरडी साई मंदिर में भक्तों की संख्या आधी से भी कम रह गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास सतर्कता, भस्म आरती में भक्तों की नो एंट्री।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए महाकाल मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। भस्म आरती में 31 मार्च तक आम और खास लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। गर्भगृह में दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। 31 मार्च तक आरती में केवल पुजारी ही शामिल होंगे। कोई भी भक्त मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज ये निर्णय लिया है सभी लोगों ने कि वो उस दौरान भी गर्भगृह के अंदर सभी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और मंदिर में ऐसे स्थान जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है वहां भी हम लोग उनको स्कैटर्ड करने की सारी व्यवस्थाएं हम प्लान कर रहे हैं। बात सिर्फ महाकाल मंदिर की ही नहीं, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मंदिरों को बंद करने का आग्रह किया था, जिसके बाद मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर को बंद करने का फैसला किया गया। सिद्धिविनायक मंदिर न्यास और सिद्धिविनायक जी के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पे भक्त भाविक आते हैं और ऐसे वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि हर एक की प्रिकॉशन लेना। सिद्धिविनायक मंदिर न्यास की तरफ से निर्णय लिया गया है, अगली सूचना प्राप्त होने तक ये मंदिर बंद रहेगा। अब आपको शिरडी साई धाम लिए चलते हैं। यहाँ भी आपको कोरोना का डर साफ दिखाई देगा। शिरडी साई धाम में खालीपन की तस्वीरें देखिए। आज की बात करें तो सिर्फ 11,000 भक्तों ने ही मंदिर में दर्शन किए। शनिवार रविवार को यहाँ लाखों में भीड़ पहुंचती है, लेकिन बीते शनिवार रविवार को यह संख्या आधी से भी कम थी। शिरडी साईं बाबा मंदिर बंद रखने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट इस संदर्भ में सीएम उद्धव ठाकरे से चर्चा करने के बाद फैसला लेगा। अब पटना के हनुमान मंदिर का भी हाल जान लीजिए। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। भक्तों को अपने स्वस्थ होने का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मंदिर प्रशासन हर श्रद्धालु को नवेदम प्रसाद खरीदने के साथ साथ एक निःशुल्क छोटी सी पोटली भी दे रहा है, जिसमें लौंग, इलायची, जावित्री और कपूर बंधा है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और स्वास्थ्य को लेकर यह जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना को लेकर बेंगलुरु में भी एहतियात बरता जा रहा है। लोगों से सावधानी बरतने की सरकार लगातार अपील कर रही है। कर्नाटक विधानसभा को भी सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना से लड़ाई में कोई कसर न रह जाए। वहीं लोकसभा में भी सांसदों की स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग सर्कुलर निकाल करके सारे प्रदेश यूनिट को इस बात के लिए भी कहा है कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में कोरोना के बारे में सतर्कता करें और सतर्कता के साथ साथ लोगों को बताएं क्या करना क्या नहीं करना, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, और साथ ही साथ इसमें हम पैनिक न करें। स्वच्छता और अपने आप को साफ रखना, इस पर हम भरपूर कोशिश करें और सतर्कता रखें, इसकी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने सार्क देशों के साथ जब चर्चा की थी तो उसमें भी इस बात पर उल्लेख किया था कि हमें पैनिक से बचना चाहिए लेकिन सतर्कता रखनी चाहिए, और सतर्कता रखने के साथ साथ स्वच्छता पर भी जोर दिया था। उसी आशय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस तरीके का अपने सभी यूनिट्स को निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के खोजबा इलाके में लोगों ने कुछ नया और यूनिक तरीका ढूंढ निकाला है। इसके लिए लोगों ने घरों के बाहर बाकायदा पोस्टर लगा दिए हैं और बॉलीवुड की फिल्म की तर्ज पर पोस्टर में लिखा है, ओ कोरोना कल आना। ये पोस्टर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो पैनिक है एक तरफ, लेकिन लोग इस पैनिक के बीच में भी ह्यूमर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओ कोरोना कल आना एक फिल्म की तर्ज पर यहां पर ये पोस्टर लगाया गया है। वाराणसी क्षेत्र में ये पोस्टर लगाया गया है। एक अलग तरीका लोगों ने निकाला है, दिलचस्प तरीका निकाला है। हालांकि इससे कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता। संक्रमण रोकने के लिए उन्हीं सावधानियों को बरतना होगा जो लगातार जी न्यूज आपको बता रहा है। लेकिन ये पोस्टर इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन में कोरोना वायरस के चलते इस्कॉन मंदिर को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं बेंगलुरु में इस्कॉन मंदिर का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पूरे मंदिर में सफाई का काम जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु की, जहां पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर अलग अलग देश के शहरों में जहां जहां भी हैं वहां पर भारी तादाद में कृष्ण भक्त पहुंचते हैं और बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिससे पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है।
आपको बता दें कि वृंदावन के मशहूर एस्कॉन मंदिर को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कोरोना से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट जानकारी, एक जागरूकता अभियान। जी न्यूज का हाथ को साबुन से 20 सेकंड तक धोएं, सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और कोरोना वायरस पर हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1075, फोन नंबर है 01123978046। साथ ही ईमेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दी गई है ncov2019@gmail.com।